गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग हर एक दिन नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और एक नए सब्जेक्ट भी पढ़ते जा रहे हैं। मैथ्स ही अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में हर दिन एक नए नए टॉपिक से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो पिछले क्लास में जितने टॉपिक की चर्चा किए थे, आज हम एक नया टॉपिक लाए, तोड़ फोड़ दीजिए इसको दम। जो टॉपिक है, लोग इससे बहुत डरते हैं, तो आपको डरने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एक आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि हम जो समझा रहे हैं वो आपको कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कहीं समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा कि हाँ सर, हमें यहाँ समझने में दिक्कत हुई है। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। तो एक नए अंदाज में आइए हम आपको सिखाते हैं, और चैलेंज है कि कहीं से एक पॉइंट भी आपको मिस्टेक नहीं होगा, छूटेगा नहीं। हम अभी आपको नॉर्मली तरीके से बेसिक ही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और बेसिक में बहुत सारी चीज़ों की हम चर्चा कर लेंगे। लगभग टॉपिक हम लोग टच कर लेंगे, और फिर हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से बुक पढ़ना चालू करेंगे। जैसे कि हम आपको 5 का बुक पढ़ाएंगे, 6 का बुक पढ़ाएंगे, 7 का पढ़ाएंगे, 8 का पढ़ाएंगे, और 10th मेरा लाइव क्लास होने वाला है होली के जस्ट बाद 25 मार्च से। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा, आप हमसे संपर्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए, आज हम आपको पढ़ाते हैं इसके आगे का टॉपिक। देखिए, हम बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सर अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा। ठीक है, तो बहुत सारे चीजों पे चर्चा करेंगे कि सर इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। जैसे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अलजेब्रा यानी कि उसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक डिजिट्स की बात हम करते हैं, एक डिजिट्स की बात करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम 2 पॉइंट्स इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट की बात करें तो आप उठा सकते हैं सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड, आप इसको बोल सकते हैं डिजिट्स और लिटरल्स। ठीक, अब देखिए, इसमें हम आगे आपको बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 फंडामेंटल टर्म्स होते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन आप देखिए। देखिए, 1% भी आपको कहीं से परेशानी नहीं होगा, बस बने रहिए, आप कंटिन्यू बढ़िया से देखते रहिए। हम आगे आपको हर चीज का क्लास देने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना सीरियस मूड में होकर पढ़ाते हैं, कभी सर का हंसता हुआ चेहरा हम नहीं देखे हैं, सर सब दिन तो पतले दुबले ही हैं। तो आप इस पे मत जाइए, आप टेंशन फ्री रहिए, हम आपको हर चीज से रूबरू कराएंगे। वक्त का इंतजार करते रहिए और बने रहिए। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है अलजेब्रा इज अ जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड। आप पहले इस बात को समझिए, कितना बढ़िया पॉइंट बोला कि अलजेब्रा जो है मूल रूप से डिपेंड करता है वेरिएबल पार्ट्स पे। किस पे? वेरिएबल पार्ट्स पे। हम अगर बात करें, हम उसमें पॉइंट लिखे सेकंड में, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ है नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, सिर्फ लेटर्स की चर्चा करेगा। तो आप जानते होंगे कि सर लेटर्स 26 होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं लेटर 26 की। ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जो हमारा हो गया सारा वेरिएबल पार्ट हो गया। हम इसको बोल सकते हैं आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो मूल रूप से हमारा ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट पर ही डिपेंड करेगा सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको टच करके हम बताते हैं। तो पहले हमको ये बताइए कि यहाँ तक आपको समझाने में अगर हमको कहीं परेशानी हुआ है तो आप बोलिए। हम आपको हर एक पॉइंट एकदम बारीकी से, अच्छे से
आपको समझाएंगे। और देखिए सबसे लॉ लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे हम, आपको प्रोफेशनली तरीके से किताबी कीड़ा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो बाय द वे आप भी मिस्टेक कर सकते हैं कि सर तो वही भाषा हम पढ़ा रहे हैं जिस भाषा में हमको समझने में परेशानी हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम इजी लैंग्वेज में लेकर चलें ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। जैसे हमने बात क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हेडिंग दिया। मैंने पहले अलजेब्रा के बारे में आपको बताया कि अलजेब्रा जनरलाइज्ड जो होता है विच इज नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय इन लेटर्स, यानी कि लेटर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो मेन रूप से इसमें को किसका होता है, और इसी को हम लोग जानते हैं लिटरल नंबर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि सर इसमें लिटरल नंबर्स भी होता है। कोई बात नहीं, तो इसमें दो पॉइंट्स की चर्चा में आपको डिफिनेशन सही तरीके से कर दी है कि दो पॉइंट होता है पढ़ने के लिए, एक कांस्टेंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। जिसका देखिए ज्यादा काम हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेटर्स ही करेगा, ठीक है। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल में हम आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, कहते हैं कि लिखा हुआ है 7x² बाई, ठीक है, और प्लस 9x/², ठीक है। आप कहिएगा सर हमारा वेरिएबल पार्ट्स है इसमें, हम लिखने का तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं देखिए दूसरा में -5x² बाई प्लस 6x² बाई। अब आप इसमें देख लीजिए कि ये दोनों तो लगभग ऐड होने के चांसेस तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो है दोनों पार्ट्स मिलना भी जरूरी होता है, तब एडिशन होता है सही तरीके से। तो ये अगर आप समझ गए होंगे तो हम इसके आगे आपसे चर्चा करेंगे। इसमें कुछ हम एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और डिवीजन पढ़ेंगे। कुछ इसमें पढ़ाने का हमको रह जाएगा, एक्सपोनेंट की चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ ए लिटरल्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो आप इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए देखिए बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, नेक्स्ट एक पॉइंट हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बच्चे बार बार सोच रहे होंगे कि सर आज इतना मतलब नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं सर, किस मूड में पढ़ा रहे हैं। मूड मेरा अच्छा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ऑपरेशन ऑन लिटरल्स एंड नंबर्स, हम इसमें 4 पॉइंट की चर्चा करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की चर्चा करेंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, विश्वास रखिए कि आपको बेहतरीन पढ़ाएंगे। और अभी तो मेरा स्टार्टिंग दौर है, आगे देखते चलिए होता क्या है। लोग कहता है ना कि आगे देखते जाओ होता क्या क्या है, वही आगे देखते चलिए, हम आपके साथ बेहतरीन करने का हमेशा प्रयास करेंगे। कहता है देखिए एडिशन में कि द सम ऑफ ए लिटरल x एंड ए नंबर 5 इज, कहता है दोनों को सम कीजिए मगर लिटरल्स x है एंड नंबर क्या है 5 है। तो हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि हम इसको वेरिएबल मान लेते हैं और इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, दोनों को सम करना है। तो सम करने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे x + 5, सम ही तो करना था, करना कुछ कहाँ था इसमें, क्या कोई दिक्कत। फिर बोला बाई मोर देन x, यानी क्या बोला कि मोर देन का मतलब क्या होता है ज्यादा, तो किससे ज्यादा है, यानी x ज्यादा है बाई, x से ज्यादा बाई है, दूसरे से कोई बात नहीं है। हम बोल सकते हैं ना कि सर बाई मोर देन x, मोर देन मतलब होता है ज्यादा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x + बाई। अरे एड तो करने के लिए बोला था, इसमें थोड़ा बोला था कि आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एडिशन में है मोर देन मतलब ज्यादा होगा, नहीं प्लस का ही साइन होगा। अब देखिए कहता है 5 लेस देन ए लिटरल x इज, यानी कि हमारा जो है अब बोल दिया कि 5 लेस देन मतलब किससे, x से, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर x - 5। अगर हमारा वेरिएबल है वो कितना लेस देन है 5 है, तो लेस देन यानी कम है, तो कम है तो माइनस का साइन होगा। अब देखिए सेकेंड में बोला बाई लेस देन x इज, यानी कि x से थोड़ा कम है, तो हम लिखेंगे x - बाई। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में हम लोग चलते हैं, कहता है 4 टाइम्स x इज 4, ठीक है। अच्छा अगर हम बोलते हैं, हम चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं, हम बोलते हैं 4 टाइम x इज 4, यानी कि x को 4 टाइम्स, यानी लिख सकते हैं x × 4, क्या कोई दिक्कत। आप कहिएगा सर हम x 4 लिख सकते हैं, 4x होगा, कभी उल्टा नहीं लिखा था। ऐसा कभी सुने हैं कि मतलब ये जूता चप्पल जो है उसको सर पे और सर का जो टोपी है पैर में, कभी ऐसा नहीं होता है। देखिए कोई चीज ऐसे होते हैं जिसके लिए शोभा बढ़ाना चीज होता है, ठीक है। हर चीज
चलिएगा लेकर परिस्थिति के साथ तो संभव नहीं है। कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसको अपने अकॉर्डिंग अगर अच्छा लग रहा है तो वो चीज करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए मल्टीप्लाई और एडिशन एक ऐसा पार्ट है जिसको आगे पीछे कैसे भी लिखेगा आंसर सेम देने वाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर x इंटू 4 लिखा हुआ है तो इसका आंसर तो x4 आना चाहिए। बिल्कुल रॉन्ग। आपको हम क्या बोले कि शोभा बढ़ाने के लिए आपको लिखना होगा 4 इंटू एक्स यानी 4x। तो लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत सारे जगह यूज हम लोग करते हैं, गुड्स प्रोडक्ट्स सामान खरीदने में तो बहुत तरह का रियलाइज होता है, और ये मैथ्स है तो मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए x एंड y बोला है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई। हम इसको पॉइंट में लिखने के व्यू से एक भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई। हम इसको भी लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, तो यानी 4 इंटू एक्स यानी 4x ही होगा। मगर हाँ, लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि सर अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो सही बनेगा। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर ये तो डेसिमल हो गया, ये तो पॉइंट हो गया, x पॉइंट y हो गया। ऐसा नहीं होता है। अब जिस चीज में इसका यूज कर रहे हैं उसी चीज में उस लायक सोचा भी जाएगा, समझा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। तो चलिए यहां तक अगर हम लोग कवर कर लिए होंगे तो इसके आगे हम थोड़ा आपको पढ़ाते हैं डिवीजन पार्ट्स, और डिवीजन पार्ट्स के बाद हम आप लोग पावर ऑफ लिटरल्स में चलेंगे। बस बैठे रहिएगा, तुरंत आपका हम क्लास कवर कर लेते हैं और आगे आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम आइए डिवीजन पार्ट में लेकर चलते हैं आपको। जैसे कि हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। तो जैसे देखिए हम आपके बुक से हम एक क्वेश्चन देते हैं, कहता है फर्स्ट में x डिवाइडेड बाय, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। बाय इज, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बोलता है x डिवाइडेड बाय, और यहां पर बाय का मतलब ये होता है कि आप जो है बाय का मतलब डिवाइडेड ही होता है एक तरह से। अगर अपॉन भी आप इसको बोल सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि x अपॉन y लिख सकते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि रिटन में लिख कर इसका तरीका बताइए कि कैसे कैसे इसको लिखना है। तो x डिवाइडेड और y, और लिखा हुआ था कि बाय लिखा हुआ है, नहीं कि अपॉन भी आप इसको बोल सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, कहता है देखिए सेकंड में x डिवाइडेड और बाय 7, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सर हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन 7, यानी कि डिवाइडेड करने का मतलब जानते हैं ना रूल्स। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड 7 x डिवाइडेड बाय। तो ये क्या हो गया, लिखने का अपना अपना तरीका हो गया। मगर हमको बोला है कि y में आप आंसर दीजिए, तो अपॉन में हम लोग आंसर दे दिए x बटा 7 और x बाय यानी x अपॉन बाय। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर्स ऑफ लिटरल्स। हम एक हेडिंग देते हैं आपको, पावर्स ऑफ ए लिटरल, ठीक है। अब देखिए हम इसमें पढ़ेंगे कि सर स्क्वायर किसे कहते हैं, मतलब क्यूब किसे कहते हैं, और क्यूबॉइड जो भी होता है पढ़ने का हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। देखिए जैसे हम स्क्वायर की चर्चा किए, क्यूब्ड की चर्चा किए, पावर की चर्चा किए। तो पावर जैसे कभी कभी क्या होता है कि x पर पावर 4 हो गया, x पर पावर 5 हो गया, x पर पावर 6 हो गया, तो उसको बस पढ़ने का तरीका। जैसे हम चर्चा देखिए इस पॉइंट में ही करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे x इंटू एक्स बोल रहे हैं तो ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं सर स्क्वायर्ड, हम बोल सकते हैं स्क्वायर्ड। हम बोलते हैं x इंटू एक्स यानी x क्यूब बोलते हैं, यानी पावर कितना हो गया, क्यूब्ड हो गया। अगर हम बोलते हैं x इंटू एक्स इंटू, तो यह हो गया x पर पावर 4। तो इसी तरीके से हम 5 में लिखते हैं x इंटू एक्स। तो देख लीजिए कितना पावर हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि x पर पावर कितना हो गया 4। यानी कहने का मतलब इसमें यह समझाया गया है कि x पर पावर 5 लिखा हुआ है, यानी कि x को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 टाइम्स करना है।
x पर पावर 4 लिखा हुआ है, यानी कि x को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स करना है। अगर x पर पावर 3 लिखा हुआ है तो x को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो आप ये चीज को ये समझिए कि हमारा पढ़ाने का या बताने का मेन मकसद यही है कि आप इजी लैंग्वेज में किसी चीज को समझिए। किताबी कीड़ा से कहते तो हम आसानी से सब चीज लिखाते हुए आपके पास हम पहुंच जाते हैं, मगर देखिए फिर वही बात हो गई ना, घर के मुर्गे दाल बराबर। फिर तो सर हम तो स्कूल में उतना चीज सीख रहे हैं तो फिर आपसे पढ़ने की कुछ क्या जरूरत है। तो मेरा पढ़ाने का बस एक ही मकसद है कि बच्चों को आसान तरीके से किसी भी चीज को सिखाया जाए। देखिए आप जितना उम्मीद जरूर रखिए कि कंटिन्यूटी मेरा हर बेसिक का क्लास अगर आप कर रहे होंगे चैप्टर बाय चैप्टर जो भी टॉपिक हम पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसा दिक्कत नहीं होगा कि हाँ सर समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए हम कुछ चीजों की चर्चा आपके हम बुक से हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो हम बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा पॉइंट्स पढ़ाएंगे, जैसे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे, टर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे मोनोमोनियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल्स, सारे चीजों को हम लोग बढ़िया से एक बेसिक के तौर पे पढ़ते हुए निकलेंगे। कांस्टेंट टर्म्स, लाइक टर्म्स, उसके बाद हम लोग इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, सारा रूल्स इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन कहता है कि आप बना के हमको दिखाइए, कहता है कि 3 मोर देन, ठीक है, ए नंबर x, यानी कि 3 मोर देन ए नंबर x, यानी कि क्या बोला कि x जो किसके आगे है, 3 के आगे है। तो मोर देन ज्यादा यानी 3 ज्यादा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना सर x प्लस 3। एकदम आसानी भाषा से समझिए, हम क्या बोले कि x से ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा का मतलब क्या होगा, प्लस ही होगा ना। अरे हमको कोई बोलेगा कि मेरे पास 5 रुपया है, आप हम बोलेंगे कि 2 रुपया है, तो भाई हमसे तो वो ज्यादा है ऑलरेडी, तो जितना ज्यादा है वो तो उसको लिखेंगे ना कि चलिए भाई आपके पास 5 रुपया ज्यादा है। हम लिखेंगे कि सर 5 रुपया से हमारे पास 2 कम है, 2 रुपया मेरे पास ही है, तो हम तो कम हो गए ना उसके अपेक्षा। तो वही चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ लेस देन लगेगा क्योंकि हम 5 से कम है, और अगर जिसके पास 5 है तो हम वहां पर उसके बारे में लिखेंगे मोर देन, क्योंकि हमसे वो ज्यादा है। तो यहाँ पर मोर देन की चर्चा प्लस में होती है और लेस देन की चर्चा माइनस में होती है। तो यहां तक अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसको बढ़िया से राइट डाउन कीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ कहता है 5 लेस देन 6, ठीक है, 5 लेस देन 6। तो आप समझ गए होंगे ना कि कहना क्या चाहता है। लेस देन का मतलब कम होता है, तो हम बोल सकते हैं ना 6 माइनस वाई। अब देखिए कहता है 5 लेस देन द कोसेंट ऑफ एक्स वाई बाई, एक्स बाई बाई मतलब होता है कि आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन बाई, और लेस देन यानी 5। लेस देन का मतलब ये समझ लीजिए कि बाई लेस देन 6, 6 लेस देन है, ठीक है। 5 लेस देन क्वोशेंट ऑफ x अपॉन बाई, यानी कि x अपॉन बाई से 5 लेस देन है। तो मतलब इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आप सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, कहता है राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, यानी इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। तो हम प्रोडक्ट फॉर्म में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता क्या है, बहुत आप आसानी तरीके से इसको बनाइएगा। कहता है a स्क्वायर और b पर पावर 7। आप याद कीजिए कुछ देर पहले मैं आपको पावर की बात किए थे कि a का स्क्वायर यानी a को 2 टाइम्स लिखना है, तो b पर पावर 7 है तो b को 7 टाइम्स लिखना है। अब इसमें भी देखिए 9b क्यूब यानी b को कितना टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, और c तो बेचारा अकेला है तो इसको 1 टाइम्स जैसे है वैसे लिख देंगे। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि 6a स्क्वायर b क्यूब c पर पावर 4, यानी a स्क्वायर का मतलब होता है a को 2 बार लिखना है, b क्यूब का मतलब b को 3 बार लिखना है, और c को 4 बार लिखना है। तो इस वन चीज को देखिए हम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। लिखेंगे पहले a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, और b पर पावर 7 यानी b को 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7, ये इसका क्या हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम टच करते हैं, कहता है 9b क्यूब c, यानी कि हम लिखेंगे, अच्छा 9 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं ना b को 3 टाइम्स लिखा गया, और c अकेला 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स लिख दिए। मगर थर्ड क्वेश्चन कुछ और बोला,
थर्ड क्वेश्चन कुछ और बोला कि 6a² तो हम लिख दिए 6a², हम लिख दिए b³, हम लिख दिए c पर पावर 4। अब देखिए 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 3, टूट गया। अब देखिए a² का मतलब a × a और b का मतलब b × b और c का मतलब c पर पावर 4 है, तो c को 4 टाइम्स हम लोग क्या किए, लिख दिए। ये इसका क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गए तैयार। अब देखिए कहीं से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम जो है लगभग आपको ये समझाने का जो प्रयास किए हैं, हम एक छोटा सा पॉइंट से भी स्टार्ट किए हैं। अभी तो हम लोग इसमें कुछ पढ़े भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट सिर्फ किए हैं। इसी में आपको हम दिखाए हैं कि अभी इतना इजी से हम पढ़ा सकते हैं आपको। इसका अगला पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स पढ़ेंगे, कांस्टेंट पार्ट्स, कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, इसमें सारा पढ़ेंगे। फिर इसका ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसमें सारी चीज़ों को हम पढ़ते निकलेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसमें हम आपको स्टार्टिंग में अभी तुरंत पॉइंट बताए, तो आगे हम इस तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो तब आप इस वीडियो को देखकर कुछ लिखिए, कुछ पढ़िएगा, कुछ समझिएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले पॉइंट के साथ और नए तरीके के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। तब गुड बाय।